हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट 6 पढ़ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी पीछे मैंने पढ़ाया है वहाँ पर आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। तो अगर डाउट नहीं होगा तो उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए चलो आइए अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 को हम समझेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, कुछ इस तरह समझेंगे कि एक बार इस वीडियो को देखने के बाद इस तरह के जितने भी प्रश्न होंगे, जितने हम लोग सॉल्व करेंगे, उस तरह के जितने देखने को मिलेंगे आपको प्रश्न, वो सभी प्रश्नों का आप आसानी सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न। इस प्रश्न का कहना है कि एक मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 3:2 है। मदिरा मतलब कि वाइन यानी कि वाटर, यानी कि एक वाइन है और एक वाटर है। ठीक है, यानी कि दारू और पानी है, उनका जो रेशियो है 3:2 के रेशियो में मिला हुआ है। अब आगे कह रहा है दूसरे मिश्रण में मदिरा और पानी का अनुपात 4:5 है। यानी कि एक मिश्रण है जो कि मदिरा और अनुपात का पानी का ही है, यानी कि वाइन और वाटर। ये इसका भी 4:5 है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि कितने लीटर दूसरा मिश्रण पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में मिलाया जाए। यानी कि पहला कितना है, 3 लीटर है, ताकि नए मिश्रण में मदिरा और पानी की मात्रा समान रहे। यानी कि जो वाइन है और वाटर है दोनों ही बराबर भागों में है। यानी कि अगर 1 यूनिट ये है तो 1 यूनिट ये भी है। अगर 50% वाइन है यानी कि दारू है तो 50% पानी भी है। कुछ इस तरह से मिलाना है। तो हम आपको बता चुके हैं कि जब भी मिलाने के बाद जब भी मिक्सचर वाली बात आए तो वो आपका बीच में आ जाती है। ठीक ना, वाइन और वाटर है। ठीक है, अभी कह रहा है कि पहले वाले 3 लीटर मिश्रण में, पहले वाले कौन है, ये वाला ना, ये कितना है 3 लीटर। तो जितना भी क्वांटिटी होता है वो आपका नीचे में यहाँ पर लिखा जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, तो वही बताया, पूछ रहा है कि दूसरा वाला मिश्रण कितना होगा। ठीक है, चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस तरह का प्रश्न मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इस तरह से पूछे तो आपको किसी एक का आपको भाग निकालना है। ठीक है ना, दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है, किसी एक का निकालिए। या तो आप वाटर का निकाल सकते हैं या आप किसी वाइन को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, जब इस वाइन का निकाल रहे हैं तो इसमें भी वाइन का निकालना पड़ेगा और इसमें भी वाइन का ही निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो वाइन का हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। वाइन का हो गया, इसका ये वाइन कितना है 4 है तो 4/9, 4×5 9 हो जाएगा। फिर ये कितना हो जाएगा 1/2। उसके बाद मैंने आपसे बताया था कि इसके जो फ्रैक्शन है यानी कि डिनोमिनेटर को हटाना है, तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। ठीक है, चलिए 5 है, 9 है, 2 है, यानी कि 2, 9 और 5 कैल्शियम लेने पर तो आपस में तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 5, यानी कि 9 5 45 दूनी का 90, यानी कि 90 होगा। उस 90 से इन सभी फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना का छोटा सा काम करना है। 90 90 90 2 45 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आपका 18 5 90, 18 3 54, ये 54 हो जाएगा और ये 9 10, यानी कि 10 × 4 40। अब देखिए यहाँ पर ये 45 से ये 40 से ये 54 है, इस तरह से आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर लिख रहे हैं 3 लीटर है ना क्वांटिटी को। उसके बाद क्या किया जाता है, इसमें से इसको घटा करके 5 और ये 54 में से 45 जाएगा तो 14 में से 5 घटेगा तो 9, यानी कि 5:9 हो गया। ये जो 5:9 है वो क्या है, एक क्वांटिटी है।
ठीक ना। जो इसमें प्रश्न में दे दिया है कि ये पहले वाला कितना है 3 लीटर है और हमें रेशियो में कितना आया है तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट बराबर 3 लीटर होगा ना, ठीक है। यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं हम 5 यूनिट रियल में 3 लीटर ये वाला, तो 1 यूनिट बराबर कितना 3/5। इसी तरह से आपसे ये दूसरा वाला भाग पूछा है तो 9 लीटर है ना, 9 यूनिट है ना, तो 9 यूनिट बराबर में 3 गुने 3/5 गुने 9 यानी कि 27/5, यही आपका आंसर होगा। इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 2 यानी कि 2/5, ये इसका आंसर हो जाएगा लीटर में। क्लियर है। हालांकि इस तरह का प्रश्न मैंने पहले वाले वीडियो में ही बता चुका हूँ। अब देखिए दोस्त, मैंने एक छोटा सा मैंने प्रयास किया है कि 1 से लेकर 6 तक यानी कि 1 पार्ट से लेकर के 6 पार्ट तक मैंने अलग अलग तरीके के प्रश्नों को सॉल्व किया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि जितने भी कुछ अलग तरह के प्रश्न हैं, ठीक है, सेम प्रश्न रहेंगे, जैसे कि पार्ट 1 2 3 से मिलते जुलते प्रश्न रहेंगे। अब मैंने सोचा है कि आगे जो पार्ट आएंगे ना उस प्रश्न को थोड़ा सा जितने भी क्वेश्चन हैं अलग अलग पार्ट के, उस सभी प्रश्नों को मिक्सिंग करके सॉल्व किया जाए, ठीक ना। यानी कि अब के प्रत्येक वीडियो में सभी प्रकार के प्रश्न रहेंगे, ठीक ना। यहाँ से आपको थोड़ा सा रेस्पेक्ट में होकर के सॉल्व करने को मिलेगा, तो वहाँ से आपका दिमाग और अच्छे से खुल जाएगा, ठीक ना। क्लियर है। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना दोस्त, इसका कहना है कि 2 कंटेनर में 2 द्रव ए और बी के मिश्रण का अनुपात 7:5 है। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। ए बी है और इनका जो रेशियो है 7:5 है, ठीक। अब आगे कह रहा है जब मिश्रण से 9 लीटर मिश्रण निकाला जाता है, ठीक है, और द्रव बी को डाला जाता है, द्रव ए और बी का अनुपात 1:1 हो जाता है। जब इन दोनों में से यानी कि मिश्रण में से 9 लीटर निकाला जाता है तो जिसे निकाल करके बी वाले सेक्शन में यानी कि भाग में डाला जाता है तो वो भाग आपका 1:1 के रूप में हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन का कहना है। तो अब कह रहा है कि तो प्रारंभ में कंटेनर में द्रव ए कितना था, यानी कि पहले ए वाले जो जितना पानी था वो कितना था, ठीक है। थोड़ा समझते हैं दोस्त। सबसे पहले वाले वीडियो में यानी कि इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी कि जब भी इस तरह के प्रश्न पूछे, क्या पूछे, तो जब भी थोड़ा प्रश्न पाते हैं, प्रश्न का कहना है कि इसमें से 9 लीटर निकाला जाता है, बी वाले भाग में डाला जाता है। तो ध्यान देना कि बी वाले में जो भाग में डाला जाता है तो बी वाले ना बी में ही ना थोड़ा सा चेंज होगा, ये तो इसको तो चेंज नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें तो थोड़ा ना डालने को कहा गया है ना ही निकालने को कहा गया है। इसके बारे में तो कुछ कहा गया नहीं है, यानी कि एक बारे में तो कुछ तो नहीं कहा गया है। बी के बारे में कहा गया है कि हाँ इसमें से 9 लीटर निकाल करके इसमें डाला गया है, तो यही ना चेंज होगा, इसको तो चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि पहले 7 था, अभी भी तो 7 ही होना चाहिए, क्या सही कह रहे हैं। चलिए वही करते हैं। अब हमें इसको 7 करना है तो 7 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। चलिए यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं, अच्छे समझ में आएगा। यानी कि 7:7। अब इसको मत लेना, इसको देखना अब, ठीक ना। अब यहाँ पर हमने इसको सही किया है। अब ध्यान देना 5 से निकाल करके 7 डाला तो कितना बढ़ा, 2 बढ़ा ना, 7 में से 5 घटेगा तो 2 यूनिट रियल में कितना 9 लीटर इसमें डाला गया है ना, 9 लीटर डाला गया, यूनिट में 2 यूनिट तो इसमें 9 लीटर, यानी कि 1 यूनिट बराबर में 9 लीटर बटा में 2। 1 यूनिट का हमें मान निकला, ठीक है। पूछा क्या है, नहीं सॉरी कहा क्या है, ये कहा है कि मिश्रण में से 9 लीटर निकाला गया है। तो टोटल मिश्रण देखते हैं कि टोटल मिश्रण है कितना। तो 7 5 12 है ना,
यानी कि 1 यूनिट बराबर इतना, तो 12 यूनिट बराबर कितना, तो 12 गुने 9/9 हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा क्या, 2 6, यानी कि 9 6 54 लीटर। ये टोटल पानी था इसमें, ठीक है, टोटल था। टोटल मिश्रण हमारे पास कितना था पहले, 9 लीटर था। बात समझ में आ रही है, टोटल हमारे पास इतना था। लेकिन इसमें से 9 लीटर निकाल दिया गया था ना, तो जब हमने तो निकालने के बाद हमने बताया है कि 54 लीटर है, तो पहले तो 9 लीटर अधिक ही होगा ना। समझ में आ रहा है, फिर से इसको थोड़ा सा बता दें। यहाँ से 9 लीटर हमने निकालने के बाद बताया है कि इसमें 54 लीटर था, तो अब इसमें जोड़ेंगे तब ना पता चलेगा कि पहले कितना था। तो पहले वाला भाग निकालते हैं, तो 54 + 9, तो 9 4 13 3 1 5 1 6, यानी कि 63 लीटर पहले टोटल था। पहले टोटल कितना था, 63 लीटर, 63 लीटर था। तो इसमें से ये पूछा है कि द्रव ए कितना लीटर था, यानी कि 12 यूनिट बराबर इतना, तो 7 का भाग तो निकालना पड़ेगा ना। ए का पूछा है तो ए का हिस्सा कितना होगा, 7/12, इतना ही हिस्सा होगा ना ए का। तो ए का भाग पूछा है, ए का, तो ए का हिस्सा कितना हो रहा है, 7/12, और टोटल है कितना, 63 लीटर है। तो 63 × 7/12, जो कट है कटा सकते हैं, 3 दूनी 6 3 1 3 4 12, यानी कि 7 14, ये आपका 4। इसको डिवाइड करते हैं, 4 3 12, 2 4 6 24, 3/4। ये लीटर पहले ए में था। पहले ए कितना था, ए में कितना लीटर था, तो इतना 36.3/4 लीटर था ए में। बी में निकालना हो तो कैसे निकलिएगा, 63 में से इतना घटा दीजिएगा तो बी का निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने इसमें एक एक चीज़ें आपको बताया है कि अगर इस तरह के प्रश्न फिर कभी आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से और इजीली तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना, ये बहुत अच्छी प्रश्न है। इसका कहना है कि 12 लीटर वाले नमक मिश्रण में 7% नमक है। यदि उसे गर्म किया जाता है तो 4 लीटर पानी वाष्प बन जाता है, यानी कि 4 लीटर पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है, यानी कि 4 लीटर खत्म हो जाता है। ठीक, तो बचे हुए मिश्रण में नमक की मात्रा कितना होगा, यानी कि कितना बचा हुआ है नमक है वो आपको बताना है। ठीक है, चलिए टोटल 12 लीटर मिश्रण है। इसमें जो सॉल्ट है वो आपका 7% है। तो थोड़ा ध्यान देना, मिश्रण अगर 100% है जिसमें सॉल्ट आपका 7% है, तब बाकी के वाटर होगा कितना, 93 होगा। 7 में से अगर 100 में से 7 घटाएंगे तो 93 आएगा ना, तो आपका वाटर होगा 93%। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो 4 लीटर पानी वाष्प बन करके उड़ जाता है, 4 लीटर पानी खत्म हो रहा है, ध्यान देना। तो सबसे पहला पॉइंट पर आते हैं कि टोटल इसमें टोटल मिक्सचर कितना था, 12 लीटर, ये था ना। तो इसको थोड़ा सा आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ताकि कट जाए अच्छे से, तो इसको मैं मिलीलीटर में बदल रहा हूँ। तो 1 लीटर में 1000, तो 12 लीटर में कितना, 12,000 ml। ठीक है, ml में क्यों बदला मैं, ताकि ये पॉइंट बना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो आसान करने के लिए मैंने इसको मिलीलीटर में बदल दिया, अधिक दिमाग मत लगाना। ठीक है, तो ये टोटल मिल करके तो 12,000 लीटर ml तो होबे करेगा, यानी कि 93 + 7 तो 100%। 100% इक्वल्स टू 12,000 ml। 1% बराबर में 12,000 बटा में 100। देखिए कितना आसानी से कट गया, पॉइंट भी नहीं आया, इसलिए मैं यहाँ पर ml में बदला था। 1% बराबर में आपका 120 ml आया। ठीक है,
तो पूछा कि किसका है, तो बचा हुआ नमक की मात्रा पूछा है, तो नमक का ही मात्रा हम निकाल रहे हैं, ध्यान देना। 1% बराबर इतना, तो 7% में कितना, तो 7 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 7% बराबर में 120 गुने 7 बार 7 84, यानी कि 840 ml। यानी कि पहले कितना नमक था, 840 ml। इतना ही ना नमक था। और थोड़ा ध्यान देना, जैसे ही उसको गर्म किया जाता है ना, तब पानी उसमें उड़ने लगता है। तब 4 लीटर पानी खत्म हुआ है, ठीक है ना, 4 लीटर। तो 4 लीटर पानी ना खत्म हुआ है, ये तो आपका खत्म तो नहीं होगा ना, ये तो जेगा तो यूँ ही रहेगा। 840 ml पहले था, अब भी 840 ही रहेगा, ठीक है, अब भी 840 ही रहेगा। उसमें बदलेगा कौन, वाटर। तो 4 लीटर पानी खत्म हो जा रहा है, यानी कि टोटल 12,000 ml, ध्यान देना, टोटल 12,000 ml, जिसमें से 4 लीटर पानी खत्म हो जा रहा है। तो 4 लीटर को मैं ml में बदल रहा हूँ, तो 4,000 हो जाएगा। में से 4,000 ml उड़ गया, तो बचा कितना भी, 8,000 ml अब बच गया। अब यहाँ से अब टोटल कितना है, 8,000 ना। तो परसेंट निकालने के लिए, यानी कि सल्ट परसेंट जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, सल्ट की मात्रा। तो अब अभी तो हमारे पास 840 ml है, टोटल है कितना अभी तो आपके पास 8,000 ml है। 4,000 तो ख़त्म होने के बाद अभी तो 8,000 बचा है ना, तो डिवाइड में टोटल 8,000 इंटू में परसेंट जिसे निकालने जा रहा है, तो इंटू में 100 कर दिया जाता है। सॉरी 1,000 नहीं होगा, 100, 0 0 और ये भी 0 0 खत्म हो जाएगा, यानी कि 84/8, यानी कि 8 10 80, 10.5% अब सल्ट की मात्रा होगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक किसी प्रकार का तो डाउट होगा नहीं। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि 2 बर्तनों में अम्ल और पानी का अनुपात क्रमशः 3:1 है। चलिए, एसिड और वाटर का जो रेशियो है 3:1 है, और 5:3 है। एक और है, एसिड और वाटर 5:3 के अनुपात में है, ठीक। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रणों में अम्ल और पानी की अनुपात 2:1 हो जाए। यानी कि नए मिश्रण कितना आ रहा है, 2:1, यानी कि 2:1। यहाँ पर क्यों होगा, क्योंकि इसको मिला करके इतना ही बन रहा है, ठीक। तो यही पूछ रहा है कि इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए, यानी कि क्वांटिटी की मात्रा पूछा है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह का प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो ज़रूर आप सॉल्व कीजिएगा। थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किसी एक का आप हिस्सा निकालिए या भाग निकालिए। तो हम इसका भाग निकाल रहे हैं, तो 1/4 हो जाएगा क्या, ये 1 डिवाइड में 3 1 4। फिर वाटर निकाले हैं यहाँ, तो इसका भी तो वाटर ही निकालना पड़ेगा, तो 3/8। इसका भी वाटर ही निकालना पड़ेगा, तो 1/3। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 1/4, यानी कि नीचे में 4 है, यहाँ पर नीचे में 8 है और नीचे में 3 है, यानी कि नीचे वाला जितना भी है उनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं। तो 4 8 और 3 का 24 हो जाएगा इसका एलसीएम। 24 जैसे ही हुआ तो इसके साथ मल्टीप्लाई हम कर लेंगे। 4 6 तो 6 हो जाएगा, 8 3 9 हो जाएगा, और 3 8, ये आपका 8 हो जाएगा। 8 में 6 घटेगा तो 2, और 9 में 7 घटेगा तो 1 रेशियो 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना था, क्लियर है। चलिए इसको थोड़ा सा रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए जल्दी से इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न का कहना है कि दूध और पानी वाले
40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है। चलिए, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 7:1 है, और टोटल जो मिश्रण है, टोटल मिक्सचर 40 लीटर है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि नए मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए कितना पानी और मिश्रण में मिलाना पड़ेगा, यानी कि पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो कितना करना है इसका, तो 3:1 करना है। ठीक है, और इसमें पूछा है कि कितना लीटर पानी और मिश्रण में मिलाना पड़ेगा। ध्यान देना दोस्त, पानी मिलाने की बात कर रहा है, तो पानी मिलाने की बात कर रहा है, तब केवल पानी वाले भाग ही ना चेंज होना चाहिए। ये तो पहले 7 मिल्क था, अब है 3, ये चेंज हो जा रहा है, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग इसको सेम करते हैं, बराबर करते हैं। तो 3 है तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, 7 गुने 3 21, 3 गुने 1 3, 3 7 21, ये 7 गुने 1 7। यहां तक क्लियर है। टोटल आपका मिक्सचर 40 लीटर है, और ये आपसे पूछा है कि कितना लीटर पानी और मिश्रण मिलाना चाहिए। ध्यान देना, टोटल 21 3 24 है। ठीक है, तो टोटल हम निकाल लेते हैं कितना है लीटर आखिर। तो 21 3 24, यानी कि 24 यूनिट बराबर में 40 लीटर, इतना है। ठीक है, अब डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पर। कितना बढ़ रहा है, 4 बढ़ रहा है ना, 4 बढ़ रहा है, तो अभी इसका हम हिस्सा निकाल लेते हैं। तो 4 और डिवाइड में टोटल है कितना, टोटल 21 3 24 है ना, यानी कि जितना बढ़ा वो उसका भाग हुआ। और लेकिन हमें तो लीटर में चाहिए ना, तो लीटर में टोटल है कितना, 40 लीटर ना, 40 हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 2 3 6 और ये 20, यानी कि 3 6 18, 2 बटा में 3 इसका लीटर में हो जाएगा। समझ में आया, कुछ नहीं करना था, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं था। फिर से थोड़ा सा रिपीट करते हैं। सबसे पहले तो ये इसके बारे में तो कोई कहा नहीं है प्रश्न में, इसलिए मैंने इसको चेंज करके इसको मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, और चेंज कैसे करना है मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वाले वीडियो में ही। ठीक है, फिर भी अगर आवश्यकता है तो यहाँ से बता देते हैं। ठीक है, 7 है तो यहाँ इसको चेंज करना है ना, यहाँ पर 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 है तो 7 से मल्टीप्लाई, सेम हो गया। अब देख रहे हैं कि कितना मिलाया गया है इसमें, तो 4 मिलाया गया है, तो 4 मिलाया गया है, तो इसका हम हिस्सा निकाल देते हैं। तो 4 है, और टोटल है कितना, तो पहले कितना था 21 3 24, तो डिवाइड में 24, तो टोटल में है कितना मिक्सचर, तो 40 लीटर था, 40 से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। थोड़ा ध्यान देना, इसका कहना है कि एक बर्तन में 81 लीटर शुद्ध दूध है। ठीक है, 1/3 को पानी से विस्थापित किया जाता है। ठीक है, यानी कि निकाल करके उसकी जगह पर दूसरा डालना, इसको विस्थापित कहते हैं। ठीक, दोबारा 1/3 मिश्रण निकाला जाता है और इसमें इतना ही पानी मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ध्यान देना, ये पूरा जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है, कितनी बार हुआ है, 2 बार। एक बार तो विस्थापित करके एक बार हुआ, दूसरी बार निकाल कर मिलाया जा रहा है, तो दोनों प्रोसेस तो सेम ही है, तो यानी कि 2 बार हुआ है। ठीक है, और हर बार में 1/3 यानी कि 1/3 मिश्रण ही निकाला जाता है। ठीक है, चलिए, तो क्या निकाला जाता है इसमें से, तो उसमें से 1/3 को पानी से विस्थापित किया जाता है, तो और इसमें इतना ही
पानी मिला दिया जाता है मिश्रण में दूध और, यानी कि बचा हुआ दूध निकालते हैं। बचा हुआ दूध। सबसे पहले ये देखते हैं कि कितना निकाला जा रहा है, 1/3, 1/3, 1 माइनस 1/3। टोटल कितनी बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो 2, तो 3, तो 2/3, ये 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 2/3, पावर में 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 4/9। ठीक है, अब आपका प्रश्न होगा कि इसमें जो 81 लीटर है उसका कुछ यूज है कि नहीं, तो मेरा जवाब होगा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक रियल वैल्यू नहीं पूछा है, लीटर या मिलीलीटर में नहीं पूछा है, केवल यहाँ पर रेशियो पूछा है। किसका किसका? तो दूध और पानी का अनुपात। तो ध्यान देना, बचा हुआ दूध कितना है, 4 लीटर, 4 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट। पहले कितना था, 9, तो बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तभी तो ये घट करके 4 आया है ना, यानी कि बीच में क्या डाला गया है, पानी, तभी ना दूध की मात्रा घटा है। यानी कि सबसे पहले पूछा है मिल्क और वाटर क्या अनुपात, यानी कि मिल्क और वाटर। मिल्क कितना है अभी, 4, पानी कितना है, तो 9 पहले था, अब हो गया 4, तो कितना मिला गया, 5, यानी कि 4:5 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्या? ठीक है, इसी तरह से आपका आंसर होगा। अगर रियल में पूछता तो आपको यहाँ पर केवल 81 लीटर से मल्टीप्लाई कर देते तो आपका आंसर हो जाता। क्लियर है? चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि तांबे और एल्युमिनियम के 2 kg मिश्रण में 30% तांबा है। थोड़ा ध्यान से प्रश्न को पढ़ना। अब आगे कह रहा है कि इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे 20% हो जाए। किसको मिलाया जा रहा है, तो एल्युमिनियम पाउडर को। तो एल्युमिनियम पाउडर ही आपका चेंज होना चाहिए, तांबा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए कॉपर यानी कि तांबा और एल्युमिनियम Al, इस मिश्रण में 30% तांबा है ना, तो 30% तांबा, तो बाकी कितना एल्युमिनियम आपका 70% हो जाएगा ना। टोटल 100% होता है, जिसमें 30% ये है तो 70% ना ये होगा। और टोटल कितना है, टोटल 2 kg है। अगर ग्राम में बदलें तो 2000 ग्राम। 2000 में क्यों बदलेंगे, क्योंकि अगर 2 kg पर चलेंगे तो पॉइंट बनने लगेगा, ग्राम में चलेंगे तो वो पॉइंट में नहीं आ पाएगा, क्योंकि 0 खत्म हो सकता है। आगे बढ़ते अब, तो इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम पाउडर मिलाया जाना चाहिए जिससे तांबे 20% हो जाए। तो तांबा कितना हो जाना चाहिए, 20%। अब समझना, 20% तांबा, तो एल्युमिनियम कितना, 80% ना। ठीक है, अब देखिए रेशियो है तो परसेंट 0% खत्म हो जाएगा, यानी कि 3:1 हो जाएगा, और ये भी खत्म हो जाएगा, 2:1:4। ठीक है, अब ध्यान देना, एल्युमिनियम पाउडर को मिलाया जा रहा है, लेकिन ये क्यों चेंज हुआ, इसको तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। और इसमें 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करो, उतना ही रहेगा। ठीक है, 3:1, ये आपका 3:3 = 12। ठीक है, सॉरी एक गलती हुआ है मेरे से, यहाँ पर 7 है ना, 7 हो गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देकर चलना, यहाँ पर 7 था, मैंने 1 लिखा था, गलत लिख दिया था। चलिए टोटल है कितना, 2000 ग्राम था। बढ़ा कितना,
5 ना बढ़ा ना, साथ में 5 जोड़ेंगे तब ना 12 हो जाएगा। 5 यूनिट टोटल में है कितना, 7 3 10 यूनिट, यानी कि हमने निकाल लिया कि कितना भाग बढ़ा है, तब 5/10 भाग बढ़ा है। अगर यहाँ पर ग्राम में पूछता है, यानी कि रियल वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पर ग्राम में पूछ रहा है, तो टोटल है कितना 2000। देखते हैं टोटल का कितना हो जा रहा है, ये 0 0 खत्म, यानी कि 5 में 10, यानी कि 1000 ग्राम्स इसका बढ़ जा रहा है, यानी कि 1 kg इस एल्युमिनियम पाउडर को मिलाया जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया। देखिए जब भी आप रियल वैल्यू निकालने जाए ना, तो इसका भाग जरूर निकालना। जैसे हम यहाँ पर भाग निकाले हैं, टोटल में डिवाइड में टोटल से डिवाइड करके। ठीक है, चलिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। इस प्रश्न में कहना है कि एक मिश्रण में 3 प्रकार के चायों का वजन का अनुपात 4:5:8 है। इसको लिख लेते हैं पहले। 3 प्रकार की चाय है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। 4:5:8। ठीक, यदि पहले किस्म में 5 kg, दूसरे किस्म में 10 kg तथा तीसरे किस्म में कुछ मात्रा को मिश्रण में मिलाया जाता है, जिससे उनके वजन का अनुपात 5:7:9 हो जाता है। यानी कि इसमें 5 kg, इसमें 10 kg, इसमें कुछ kg नहीं बताया, इसमें नहीं बताया गया है। तो इस तरह से जब मिलाया जाता है तो हो जाता है 5:7:9। ठीक, तो हमें पूछ रहा है कि तीसरे किस्म के चाय की मात्रा क्या है। तीसरे किस्म में चाय की मात्रा क्या है, ये पूछा है। चल ध्यान देना, 4 से हुआ 5, 1 यूनिट बढ़ा। 1 यूनिट मतलब कितना, 5 kg बढ़ा। दूसरों को भी देख लेते हैं। 5 से हुआ 7, यानी कि 2 यूनिट बढ़ा ना, तो 2 यूनिट बढ़ा तो ये कितना बढ़ गया, 10। यानी कि 1 यूनिट बढ़ा तो 5, 2 यूनिट बढ़ा तो 10, यानी कि ओवरऑल देखते हैं तो 1 यूनिट में कितना बढ़ रहा है, 5 kg। यानी कि 1 यूनिट में 5 kg बढ़ रहा है, यही ना। अब पूछा है कि तीसरे किस्म की चाय कितना है, तो 9 है ना, 9 यूनिट। 1 यूनिट पर 5 kg, तो 9 यूनिट में कितना मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 × 9, 9 5 45 kg हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में पिछला पूछ देता कि तीसरा पिछला किस्म का चाय कितना है, तो कितना है, 8 8 45 हो जाता। समझ रहे हो। तो आई होप कि यहाँ तक किसी प्रश्न में आपको डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। खैर, अगर कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो से रिलेटेड तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसके नेक्स्ट लेवल के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 8 में हम सॉल्व करेंगे। एक और बात, मैंने प्रयास किया है कि जितने भी ओवरऑल प्रश्न हैं, यानी कि प्रत्येक वीडियो में मैंने बताया है, उन सभी प्रश्नों को एक वीडियो में मैं कवर करूं। ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को पकड़ पाए कि किस में क्या होता है, किस में क्या नहीं होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।